हेलो, मैं हूँ हेमल और आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक बाप और बेटा रहते थे। बेटे की उम्र 14-15 साल थी। एक बार उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी इस जीवन में सुखी रहने का सीक्रेट क्या है? तो उसके पिता ने कहा, बेटा आपने तो इस छोटी उम्र में बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो दूर पहाड़ी देख रहे हो, उसकी चोटी पर जो महल बना हुआ है उसमें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। तुम उसके पास जाओगे ना तो तुम्हें जवाब ज़रूर मिलेगा। तो बच्चे ने बस तैयारी कर ली, उसे तो अपना जवाब चाहिए था। 2 दिन लगने वाले थे रास्ते में। पूरा खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और निकल पड़ा यात्रा पे। कठिन यात्रा थी, चलते चलते रुकते रुकते पहुंच गया महल तक। और वहां पहुंचने के बाद महल इतना सुंदर था कि बस उसे देखता ही रह गया और उसकी सुंदरता देखने में भूल गया कि मैं किस लिए यहाँ पर आया था। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया और तब उसने पूछा कि इस महल में रहने वाले व्यक्ति कहाँ पर मिलेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, वहाँ सभा लगी हुई है, आप उनसे मिल सकते हो। तो बच्चा अंदर चला गया। एक बड़े से हॉल में सब दूर दूर से यानी लोग आए हुए थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, सब अपनी समस्याएं लेकर आए थे और उस व्यक्ति के पास में अपना समाधान पूछ रहे थे। थोड़ी देर के बाद बच्चे का नंबर आया। तो बच्चे ने पूछा व्यक्ति से कि मुझे इस पूरी लाइफ में सुखी रहने का सीक्रेट बताइए। तो वो व्यक्ति बोला कि तुम उम्र में तो बहुत छोटे लगते हो, इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया। चलो ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन आए हो 2 दिन की यात्रा तय करके आए हो तो पहले मेरे महल को तो देख लो। महल को देखोगे फिर अपन डिस्कस करेंगे सब। तो बच्चा भी खुश, भैया बाहर से इतना सुंदर था, अंदर से कितना सुंदर होगा। खुशी खुशी चल पड़ा देखने के लिए। लेकिन व्यक्ति ने, अरे ठहरो ठहरो, ये चम्मच लो, इसमें ना थोड़ा सा तेल है, इसको बस शर्त इतनी सी है कि महल देखोगे ना तो इस चम्मच को संभालना, इसमें से तेल बाहर गिरना नहीं चाहिए। बच्चा भैया बोला ठीक है, एक चम्मच ही तो संभालनी है। चल पड़ा चम्मच हाथ में लेके। फिर चलते चलते बस उसका ध्यान लेकिन पूरा उसने रखा कि तेल नहीं गिरना चाहिए। तो पूरे महल का चक्कर लगा के आ गया। महल बहुत बड़ा था, सीढ़ियाँ थी, उतार चढ़ाव थे बहुत, लेकिन सब जगह चक्कर लगाते हुए वापस आया। और उस बुद्धिमान व्यक्ति को उसने बोला कि मैंने तो पूरे महल का चक्कर लगा लिया। तो उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बेटा तुम्हें महल लगा कैसा? तुमने बगीचा देखा क्या, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे? पता है 10 साल लगाए थे मैंने उस बगीचे को बनवाने में। अलग अलग सब जगहों से मैं फूल लेके आया और फिर अपने पेंटिंग्स देखी जो गैलरी में लगी थी, वो भी दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स है। लाइब्रेरी देखी आपने, वहाँ पर मैंने सब जगह का कलेक्शन लाया हुआ है, कितनी सारी पुस्तकें हैं वहाँ पर। तो बच्चा बोला, मैं सच बताऊँ आपको, चक्कर सब जगह का लगा के आया लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो उस व्यक्ति ने पूछा क्यों? तो उसने बोला, आपने ये चम्मच दी थी ना और कहा था ना तेल नहीं गिरना चाहिए, मेरा पूरा ध्यान उसमें था, उसको बैलेंस करने में ही मैं चले जा रहा था और इसीलिए मैंने आजू बाजू मेरा कुछ ध्यान ही नहीं गया कि क्या था और क्या नहीं था। तो उस व्यक्ति ने बोला, अरे इतना सुंदर महल बनाया यार, ध्यान से देखो सब और इस बार जाओ और पूरा एकदम अच्छी से एक एक चीज़ देख के आना और फिर बताना तुम्हें कैसा लगा। तो बच्चा फिर निकल पड़ा और अब की बार उसने एकदम सब तरफ ध्यान दिया, पेंटिंग्स देखी, बगीचे को देखा, लाइब्रेरी को देखा, सब एक एक कोना अच्छी से देख के आया। फिर वापस आया, फिर बोला कि इस बार मैंने सब अच्छी से देखा और आपका महल तो इतना सुंदर है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं आपको कितना सुंदर महल है आपका। तो उस व्यक्ति ने बोला, लेकिन ये चम्मच में तेल कहाँ गया? तो बच्चा बोला, अरे इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, वो देखते देखते पता नहीं कब गिर गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो उस व्यक्ति ने बोला कि जो आपका प्रश्न है ना, बस इसका जवाब इसी में। आप जब बड़े होगे ना तो आपकी लाइफ में रिश्ते आएंगे अलग अलग। आपकी पत्नी होगी, एक तरफ आपके माता पिता होंगे, अलग अलग प्रकार के रिश्ते आएंगे। तो जब उन रिश्तों में बैलेंस रहेगा ना तो आप सुखी रहोगे। और फिर आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी ना तो आप पूरी लाइफ में सुखी रहोगे। तो खाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें आएगी, स्वादिष्ट व्यंजन आएंगे, लेकिन तब आपको कंट्रोल करना, एक बैलेंस डाइट फॉलो करोगे ना तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और फिर सर्वाइव करने के लिए पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। तो आप पैसा कमाओगे, तब जितना पैसा कमाओगे उसमें से खर्चा कितना करना
उसका बैलेंस करके चलोगे तो आप सुखी रहोगे। यानी आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपके रिश्ते अगर बैलेंस रहेंगे ना तो आप पूरी लाइफ में सुखी रहोगे। और आपको ये जो घटना थी वो यही सिखाती है, महल की जो सुंदरता है वो आपकी लाइफ में रिश्ते है, आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है। और जो चम्मच में तेल था ना वो आपको बैलेंसिंग करना सिखाता है कि इन सभी चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ एक चीज़ फॉलो होगी, आप रिश्ते बनाओगे तो सही लेकिन उसमें सुखी नहीं रह पाओगे, बैलेंस नहीं करोगे तो। बस यही है पूरी जीवन में सुखी रहने का सीक्रेट। वो बच्चा बहुत खुश हो गया उनके जवाब से और वहाँ से खुशी खुशी निकल पड़ा अपने घर की तरफ। तो दोस्तों हमारी स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।